तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर तियानजिन शहर पहुंच चुके हैं, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तियानजिन के बिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत चीन के उद्योग और सूचना तकनीक मंत्री ली लेचेंग ने किया और तियानजिन के गवर्नमेंट डायरेक्टर यू युनलिन और भारत में चीन के राजदूत शू फेइंग होंग इस मौके पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन के वांडा विस्टा होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में चीन के कलाकारों ने तबला, संतूर और सितार पर वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही चीन के कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में भारतनाट्यम, ओडिसी और कथक में अपनी प्रस्तुतियां भी दी। तो भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े और बड़ी संख्या में होटल में पहुंचकर उनका स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के अपने दौरे पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। हमने आपसे इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखाई हैं और दुनिया के साथ साथ पूरे एशिया की नजरें इस अहम और बहुपक्षीय मंच और भारत की सक्रिय भूमिका पर टिकी हुई हैं। तियानजिन से हमारी संवाददाता जेसिका तनेजा की ये रिपोर्ट देखिए। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी इस महत्वपूर्ण यूरेशियाई संगठन में भारत की भूमिका को एक नए मुकाम पर ले जाती है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और इससे पहले संगठन के शिखर परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारियां और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करेगा, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में वे क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कई कूटनीतिक बैठकों के बाद हो रहा है, जिनमें पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज़, तियानजिन।